बास्टर्ड म्यूनिख के कैंप में मास्टर नोएल नोआ ने जो 10 दिन की ट्रेनिंग रखी थी, वो तो किसी क्रूर परीक्षा या बुरे सपने जैसी थी। मतलब इसागी, जिसे हमने एक शानदार स्ट्राइकर बनते देखा है, वो सीधा 17वें नंबर पर आ गिरा और कुनिगामी सीधा तीसरे नंबर पर। दूसरे नंबर पर नेस, जो कि केजर का राइट हैंड है, और फिर खुद माइकल केजर। वो इसागी के टॉप स्ट्राइकर बनने की उम्मीद को कुचलना चाहता है। लेकिन इस पूरे कैंप में मुझे कुनिगामी का बर्ताव सबसे ज्यादा खटक रहा था। हाँ, उसका रवैया बहुत अजीब हो गया है। मतलब वो पहले ऐसा ब्लू लॉक प्लेयर बनता है जो बास्टर्ड की तरफ से रेगुलर खेलता है, पर उसका एटीट्यूड, वो जब नेस एक परफेक्ट पास देता है तो कुनिगामी उसे टीम के साथ सिंक करने के बजाय खुद ही शूट कर देता है। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी इंसानियत और मुस्कान तो कहीं गायब ही हो गई है। बास्टर्ड में सबसे बड़ा नियम है कि पूरी टीम केजर के लिए एक सपोर्ट सिस्टम बनेगी। कुनिगामी उस मशीन का पुर्जा नहीं बनना चाहता। ओह, तो वो खुद इस मशीन को अपने हिसाब से चलाना चाहता है। हाँ, भले ही उसे अपने ही साथियों से क्यों ना भिड़ना पड़े। एफसी बरखा के मास्टर लाविनियो की कोचिंग स्टाइल ने तो मुझे सच में चौंका दिया था। आगो सीधा कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं सिखाऊंगा। लाविनियो का मानना है कि सख्त नियम खिलाड़ियों की सोचने की गति को धीमा कर देते हैं। अच्छा। तो वो फ्रीडम देना चाहता है। बिल्कुल। और वो बचीरा को अपने अंदर के मॉन्स्टर को इवॉल्व करने को कहता है। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण बचीरा के नए खेल में नजर आता है। कुनिगामी जैसा मजबूत खिलाड़ी भी उसके सामने बेबस था। और ओटोया के साथ जो उसका डायरेक्ट 1-2 पासिंग होता है, उसमें गेंद इतनी तेजी से मूव करती है कि बास्टर्ड का डिफेंस ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है। हाँ, वो गोल साबित करता है कि बचीरा अब सिर्फ एक प्लेयर नहीं, पूरी एफसी बरखा का दिल बन चुका है। पर बास्टर्ड म्यूनिख भी कहाँ चुप बैठने वाली थी। केजर का वो जवाबी हमला, बाप रे! उसने ब्लाइंड स्पॉट का इस्तेमाल किया ना। हाँ, वो मैदान के उस हिस्से से निकला जहां किसी डिफेंडर का ध्यान नहीं था। लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा उलझन में डाल रही थी, वो था उसका केजर इम्पैक्ट शॉट। उसकी स्विंग स्पीड खुद मास्टर नोएल नोआ से भी तेज थी। और इन दो अलग अलग तरह के गोल्स के तुरंत बाद तो मैच का तापमान एक अलग ही लेवल पर चला गया। आहा, क्योंकि अब भगवान खुद मैदान में उतरने वाले थे। सही कहा। मास्टर स्ट्राइकर्स नोएल नोआ और लाविनो दोनों को 3 मिनट के लिए मैदान पर आने का मौका मिला। एक तरफ लाविनियो, जिसे डांसमैन कहा जाता है, वो मैदान पर अपने जिंगा स्टाइल में ड्रिबल कर रहा था। हाँ, जैसे कोई ब्राजीलियन डांस चल रहा हो। और सबसे चौंकाने वाली बात कि लाविनियो ने इसागी का ही इस्तेमाल एक मोहरे की तरह कर लिया। इसागी को पता भी नहीं चला। और लाविनियो ने बोल दाग दिया। लाविनियो की वो अनप्रेडिक्टेबिलिटी सच में एक हथियार है। पर इस गोल के बाद नोआ जो करता है, वो एक सीधी लाइन में 3 खिलाड़ियों को चीरते हुए आगे बढ़ा, जिसमें लाविनियो भी शामिल था। मतलब ब्लू लॉक कुनिगामी को नोआ का एक क्लोन बनाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, एक तरह से वही सच है। अब समझ आया कि कुनिगामी इतना रोबोटिक क्यों हो गया है। लेकिन जैसे ही इन दोनों मास्टर्स के 3 मिनट खत्म हुए, मैच का असली क्लाइमैक्स शुरू हो गया। एकदम। मास्टर्स के जाते ही मैदान पर जो अफरा तफरी मची, हर कोई सोच रहा था कि इस वैक्यूम का फायदा कैसे उठाए। इसी बीच बचीरा ड्रिबल करते हुए आगे बढ़ा, लेकिन नेस ने उसके रिदम को पढ़ लिया और पास इंटरसेप्ट कर लिया। फिर गेंद आखिरकार इसागी के पास आई। पर यहाँ इसागी के दिमाग में जो चल रहा था वो बहुत क्रिटिकल है। हाँ, क्योंकि इसागी ने अपनी पोजीशन और डिफेंडर्स की गति का विश्लेषण करके निकाल लिया था कि उसके खुद गोल करने के चांस सिर्फ 2% हैं। उसे पता है कि सामने वाले के प्यादों को कैसे मैनिपुलेट करना है। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है, अडैप्टेबिलिटी। जब वो सीधे गोल नहीं कर सकता तो वो पूरे मैदान के मोमेंटम को कैलकुलेट करता है। उसने देखा कि बेनेडिक्ट ग्रिम गेंद लेकर आगे बढ़ रहा है और वो हर हाल में केजर को पास देगा, क्योंकि बास्टर्ड का सिस्टम ही वही है। लेकिन इसागी ये भी देख रहा था कि कुनिगामी अपनी ही धुन में दौड़कर उस पासिंग लेन को ब्लॉक कर देता है, जिससे ग्रिम के पास केजर को पास देने का विकल्प नहीं बचता। और वो मजबूर होकर नेस की तरफ पास घुमाता है। और यहीं पर इसागी अपना मास्टर स्ट्रोक खेलता है। उसने उस पास की भविष्यवाणी पहले ही कर ली थी। हाँ, और उसने पास को बीच में ही चुरा लिया। लेकिन बात सिर्फ इंटरसेप्शन की नहीं थी। इसागी गोल पोस्ट के पास पहुंचा, एक फेक शॉट का दिखावा किया, जिससे डिफेंडर्स उसकी तरफ खींचे चले आए। और वो खुद को एक ऐसी जगह ले गया जहां से गोल करना नामुमकिन था। और फिर उसने वो किया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। उसने कुनिगामी को असिस्ट दे दिया। एक परफेक्ट पास। कुनिगामी जो सिर्फ अंधाधुन दौड़ रहा था, उसे गेंद सीधे पैरों पर मिली और उसने अपनी पूरी ताकत से जोरदार शॉट लगा दिया। गोल। बास्टर्ड म्यूनिख मैच जीत गई। केजर और कुनिगामी दोनों के चेहरे पर जो हैरानी थी ना, वो सब कुछ बयां कर रही थी। केजर इसलिए हैरान था क्योंकि इसागी ने उसके उस परफेक्ट सिस्टम को हाईजैक कर लिया था। और कुनिगामी हैरान था क्योंकि उसे इसागी से पास मिलने की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी।